पीके ने नीतीश सरकार पर विकास को लेकर लगाए गंभीर आरोप। बोले बिहार में समंदर नहीं है का बहाना बनाते हैं नीतीश कुमार। मनरेगा में आवंटित बजट तक खर्च नहीं कर पा रही बिहार सरकार। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह नीतीश कुमार की नासमझी दिखाई देती है जब वह कहते हैं कि बिहार में कहीं कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ आलू और लालू बचा है, बाकी सब झारखंड में चला गया है। उन्हें कोई बताए कि चीनी मिल लगाने के लिए किसी खनिज की जरूरत नहीं है, गन्ने के खेत तो बिहार में ही है, वह तो झारखंड में नहीं गई, फिर भी यहाँ की चीनी मिलें बंद क्यों पड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार इसलिए पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पर समुद्र नहीं है, तो वे बताएं कि तेलंगाना, हरियाणा जो विकास दर में बिहार से कहीं आगे है, उनके राज्य में कौन सा समुद्र है। उन्होंने नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विशेष राज्य के दर्जे से केवल ये फायदा होगा कि केंद्र की योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 60% से बढ़कर 90 हो जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले वर्ष बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए क्योंकि यहाँ की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। उन्होंने मनरेगा योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि बिहार को मनरेगा में 10,000 करोड़ मिलना था तो सिर्फ 39% ही आया। पीएम आवास योजना में यदि बिहार में 1 लाख घर बन सकते थे तो मात्र 20,000 ही बिहार सरकार ने बनवाई। इसलिए विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा महत्व इस बात का है कि बिहार सरकार जो पैसा अभी मिल रहा है उसका पहले सही ढंग से बिहार के विकास के लिए उपयोग करें। यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल भी जाएगा तो आज की व्यवस्था में केवल अफसरों और नेताओं का ही उससे भला होगा, बिहार की जनता का नहीं। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार कभी-कभी आप लोग को बताते हैं कि बिहार में कहीं तो कुछ बचा ही नहीं है, आलू और लालू बचा है, सब झारखंड में चला गया। मेरे भाई जरा आप ये बताइए कि चीनी मिल लगाने के लिए कौन खनिज का जरूरत है जो कि यहाँ सब चीनी मिल बंद है। गन्ना का खेत तो झारखंड में नहीं गया है, तो चीनी मिल सब कैसे बंद हो गया। कहता है यहाँ समंदर नहीं है। अरे भाई अगर यहाँ समंदर नहीं है तो तेलंगाना में कौन समंदर है, हरियाणा में कौन समंदर है, पंजाब में कौन समंदर है, मध्य प्रदेश में कौन समंदर है। और आज पता चला है कि बिहार में समंदर नहीं है। 19 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं भैया विशेष राज्य के दर्जा पर आपका क्या सोच है। कोई सोच नहीं। विशेष राज्य का दर्जा से कुछ नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है, जो केंद्र सरकार से समर्थित योजनाएं चलती हैं उसमें केंद्र का योगदान अभी 60% है, राज्य का 40%। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 90% पैसा केंद्र को देना होगा, 10% राज्य को। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले साल पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, बिहार की गरीब जनता की सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया क्योंकि खर्चा ही नहीं कर पाए। आप पैसा मांग रहे हैं तो पैसा आया है, वो खर्चे नहीं कर पाए। 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, पैसा आया ही नहीं। यहाँ का आदमी इतना नेता लेकी है, ब्यूरोक्रेट, उसको कोई मतलब नहीं। पैसा जैसे मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपया मिलना था, तो बिहार में सिर्फ 39% पैसा ही मनरेगा का आया। अगर 1 लाख गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलना है तो यूपी में 1.25 लाख ले रहा है, हम लोग 20,000 लिए हैं। जो पैसा मिल रहा है, मिल सकता है, उसको तो तुम ले नहीं रहे हो। अब बाकी और कह रहे हो और दे दो। और बाकी आप जो अगर करप्शन है, मान लीजिए 60 के बजाय केंद्र 90 भी देने लगे तो उससे करप्शन थोड़े ना कम हो जाएगा। बाल्टी में अगर छेद है तो चाहे छोटे पाइप से पानी डालिए चाहे बड़े पाइप से पानी डालिए, उसमें टिकेगा तो नीचे से चला ही जाएगा। 90% अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, 10-20 हजार करोड़ रुपया ज्यादा आएगा तो यहाँ का अफसर और नेता और चोरी करेगा, उसका कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब आप अपनी पात्रता को बेहतर करें। जो पैसा आ रहा है उसको बेहतर तरीके से खर्च करने का जब सिस्टम बनाइएगा तभी एडिशनल पैसे को लेने का फायदा है, नहीं तो जो पैसा आएगा वो सब बर्बाद हो जाएगा।